जय गुरुदेव। जब हम अपने पुरुषार्थ की चेष्टा में रहते हैं, प्रयास में रहते हैं, प्रयत्न में रहते हैं, देवी कृपा में रहते हैं, देवी अनुकंपा पे रहते हैं, तो बहुत सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ हमारे समय अनुसार आते जाते रहती हैं। तो एक तो होता पूर्ण श्रृंगार, एक होता अर्ध श्रृंगार, एक होता है सादगी भरा श्रृंगार, एक होता है भक्ति भरा श्रृंगार, एक होता है प्रेम भरा श्रृंगार, एक होता है ऐश्वर्य भरा श्रृंगार। श्रृंगार रस के भी कई प्रकार होते हैं। एक होता है कामा भाव श्रृंगार, एक होता है आसक्त भाव लाने के लिए श्रृंगार, एक होता है साज सज्जा से सौंदर्य श्रृंगार। तो मतलब श्रृंगार के भी बहुत स्वरूप प्रारूप होते हैं। तो इस बारे में ज़्यादा मैं अभी अपने से व्याख्या नहीं करना चाहती, क्योंकि इस पर मैंने चिंतन मनन कोई लेख और कोई किताब या प्रवचन या सत्संग नहीं सुना है। मेरी अपनी सोच समझ बूझ से यथा ही मेरे मुंह से यह निकल रही है बातें। तो सीखो नया फ्रॉम मिस्टेक्स में मैं यही कहना चाहती हूँ कि श्रृंगार जो होता है वो समय अनुसार और व्यक्ति अनुसार और परिस्थिति स्थिति अनुसार होता है। जैसे कहते हैं ना कि श्रृंगार करने पर, जैसे कि सेवा भाव में श्रृंगार लाना है। जब हम अपने अंदर रहते हैं, जब पर्दे में रहते हैं, तो श्रृंगार जब करते हैं, जब अपने घर में रहते हैं, आप उसको श्रृंगार भी बोल सकते हैं, श्रृंगार भी बोल सकते हैं, जैसा भी बोल सकते हैं। तो बोलने वाले तोड़ते मरोड़ते रहते हैं, लेकिन मनोभाव में कुछ ना कुछ तो जोड़ जुड़ाव रहता है ये। तो इस तरीके से अगर कहा जाए कि क्या श्रृंगार, कैसा श्रृंगार और कैसा आइए, तो जैसे घर में कुछ मतलब अंदर जब घर में भी घर के कई कुछ इस तरीके से होते हैं कि अपना कमरा करना, कुछ होता है कि ब्रह्म स्थान करना, आपका कमरा किस कोण में है, और फिर होता है कि आप किस घर में आप उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, घुरते हैं, फिरते हैं, मतलब कुछ भी कोई क्रिया करते हैं, क्या करते हैं। तो यह सब डिपेंड करता है कि आपका क्या पे क्या है नहीं है, उस हिसाब से आपका एनर्जी फ्लो होता रहता है। अभी मैंने कानों में टेम्पल ज्वेलरी, जैसे मैं कहती हूँ, टेम्पल ज्वेलरी मैंने पहन के रखा था। मतलब श्रृंगार का टेम्पल ज्वेलरी मेरे पास था, तो वो मैंने खोल कर रख दिया है। और हाथों में गोपी चूड़ी है, इसे गोपी चूड़ी कहते हैं। बचपन से ही मुझे मेरी माँ ने गोपी चूड़ियाँ पहनने के लिए, जब मैं स्कूल में डांस वगैरह करती थी, जब छोटी थी, तो मैं ग्रुप डांस करती थी, तो मैं गोपी चूड़ियाँ पहन के करती थी। तो वही गोपी चूड़ी है ये। और काजल है आँखों में, ये सिंदूर का टीका है, और ये सिंदूर है जो है, और ये लिपस्टिक है। लिपस्टिक क्या होता है सब जानते हैं। तो ये श्रृंगार है कि मतलब का भी श्रृंगार में, या फिर जिस तरीके से कुछ श्रृंगार अगर कुछ है बचा हुआ, तो उस हिसाब से काम भाव से, जब कार्य भाव या कर्म भाव भी लाते हैं, या कुछ भी मायका भाव में, तो भी कुछ श्रृंगार अगर बचा है किसी भी प्रकार का, तो उस प्रकार से मतलब थोड़ा सा जुगत में करने की बात हो रही है। तो जैसे मैंने नेल्स को अभी कट करके रखा। मैं बचपन से ही नेल्स हमेशा कट करके रखती थी। नेल पॉलिश मुझे हमेशा लगा के रखने की आदत नहीं थी। मैं नेल्स बढ़ा करके रेयर ही रखती हूँ, तो उसे पॉलिश करना और उसे फाइल करना, ये सब कभी कभार होता है, पैरों के भी और हाथों के भी। तो अब सवाल उठता है कि किस तरीके से अपने को रखना, किस भाव से। जब हम किसी भी तरीके से करते, जब हमारा मनोभाव आता है या मनोकार्य आता है, तो हमें क्या उचित अनुचित सही गलत
राइट रॉन्ग किस तरीके से परिभाषित करते, किन के अनुसरण करते हुए, किन के दिशा निर्देशन से हमें कैसा क्या रहना चाहिए। जैसे मेरी माँ हमेशा कहती थी कि पूजा करते समय कलाई कभी खाली नहीं रखनी चाहिए, कभी भी कलाई खाली नहीं रखनी चाहिए। एक चूड़ी भी कम से कम, एक माला भी कम से कम पहनना चाहिए। माला चूड़ी भी रात में रहने, सूत भी रहे तो अच्छा होता है। सूत भी एक हाथ में भी अगर सूत भी है तो भी अच्छा रहता है। क्योंकि मैं कॉलेज के दिनों में या फिर मतलब अविवाहित जब थी तो मैं चूड़ी बैंगल वगैरह भी बहुत रेयर ही पहनती थी। लेटर ऑन पहनना शुरू कर दी, बचपन में हल्का फुल्का पहनती थी, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली नहीं पहनती थी। तो भक्ति भाव में भी जब हम जाते हैं तो श्रृंगार रस से भक्ति भाव करते हैं या नहीं करते हैं, ये डिपेंड करता है। सिर्फ कार्य भाव का बात मैं नहीं कर रही हूँ कि मैं दासी बन कर के कार्य भाव कर रही हूँ, भक्ति भाव का दास भाव ले कर के कार्य भाव कर रही हूँ, ऐसी बात मैं नहीं कह रही हूँ। जब सिर्फ भक्ति भाव में भी है सिर्फ, तो उसमें भी श्रृंगार भाव होता है। जैसे वैदिक श्रृंगार जो होता है उसका एक अलग है, वैदिक फैशन पर भी एक है इस पर, तो उस पर अभी अवेलेबिलिटी और ज़्यादा नॉलेज में मैं नहीं कर सकती हूँ। वीडियो लंबी हो रही है। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि शायद मैं किसी हर प्रारूप में थोड़ा मोड़ा दिखा सकूँ। अभी लाइबिलिटी मेरी इतनी नहीं है कि मैं ज़्यादा कुछ बता सकूँ या व्याख्या कर सकूँ या उसके बखान कर सकूँ, उल्लेख कर सकूँ। तो मैं इतना ही कहती हूँ कि हर चीज़ का अपना एक होता है, चाहे वो कल्चर हो, चाहे होम कल्चर हो, चाहे एनवायरनमेंट बाहर का हो या भक्ति भाव हो। पूजा घर में पूजा हो रहा है कि मंदिर में पूजा हो रहा है, अकेले में हो रहा है कि सबके संग में हो रहा है। संग में हो रहा है तो किन परिवारजन के संग में हो रहा है कि बाहरी जन के संग में हो रहा है। बाहर जाना, मंदिर जाना, शॉपिंग जाना, कहीं भी जाना, उपलक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सब मायने रखती है। तो उसी हिसाब से श्रृंगार रस और भक्ति भाव और पुरुषार्थ भाव का जो भाव आता है उसका जो सीखो नया फ्रॉम मिस्टेक में मैंने छोटा सा एक प्रारूप दिया है। जैसे मैं गुरु भाव में, जैसे कहते हैं ना कि मतलब मेरे एक गुरु थे जिन्होंने, जब मैं कान में छोटा सा टिंकलेट भी नहीं पहनती थी तो मुझे बोलते थे तबीयत ख़राब है क्या, क्लास में इनडायरेक्टली बोला जाता था। तो मुझे लगता था कि जब मैं तो इनडायरेक्टली सब मुझे पूछने लगती थी, मेरे फ्रेंड्स लोग पूछने लगती थी कि कान में क्यों नहीं पहनी, कान में भी कुछ भी नहीं अगर मैंने डाला हो। तो अब पूछने वाला कौन है और बोलने वाला कौन है और कला कर देने वाला कौन है, और लूँ तो मैं किनको याद करके लूँ। सब में वो भाव में ही अभी मेरी अगर अभी स्थिति है तो अपने से भी जो भी मेरा जितना भी कुछ था सब अगर वो भाव में अभी का वो भाव में है या वाह भाव में है या आ भाव में है, तो उसकी स्थिति का क्या मैं कहूँ, कहाँ भाव में है। अगर तो लड़कियां फैशन करना, श्रृंगार करना, हमेशा पहनना ओढ़ना बहुत उन्हें पसंद होता है। इसलिए छोटी सी टिप्पणी कह सकती हूँ जो मेरे लिए है, मेरी तरफ से है। तो इसी के साथ जय गुरुदेव। अभी की जो प्रारूप में मैं कह रही हूँ, होठों पे लाली नहीं है, लिपस्टिक पे जैसे कहा लाली भी नहीं है, सादा होठ, उसमें उसकी मतलब उसके जीर्णोद्धार भी मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ एप्लीकेंट लगाया हुआ हो या खान पान सही से हो, सेहत सही हो, अंदर में गर्मी ना हो, तो मतलब जो कोमलता होती है, जो सॉफ्टनेस होती है वो है, या है भी थोड़ा सा रूखापन, रुद्रपन, सूखापन है भी, तो उस पर कुछ पेंट वगैरह या कोई कोटिंग वगैरह लिपस्टिक का या कोई ब्रश वगैरह से कोई कलर का कोटिंग वगैरह नहीं किया गया है। तो ये भी एक श्रृंगार का प्रकार है, क्योंकि सादगी भी एक श्रृंगार है, क्योंकि सादगी भी कहते हैं ना कि मतलब सिर्फ रंग रूप और फैशन और मेकअप ही जो कहते हैं श्रृंगार रक्स के ज्वेलरी जैसे होती है, वैसे श्रृंगार का भी प्रकार होता है। और आँखों में सिर्फ काजल होना या सिर्फ काजल से, या सिर्फ काजल का भी श्रृंगार होता है, सिर्फ टीके का भी श्रृंगार होता है। तो मतलब हर का प्रारूप होता है। तो वो भक्ति भाव में भी आता है, कर्म भाव में भी आता है, धर्म भाव में भी आता है,
और पुरुषार्थ भाव के हर प्रारूप में आता है, चाहे वो काम भाव हो, चाहे अर्थ भाव हो या मोक्ष भाव हो। तो ये एक स्वरूप और। जय गुरुदेव।